सूरत बनी इसराइल और सूरतुल कहफ। आज हमारा 15वां सिपारा खुलासा कुरान यानी निस्फ रमज़ान जो है वो हमारा मुकम्मल हो रहा है। तो ये सिपारा जिसके अंदर दो सूरतें हैं, दोनों सूरतें इनका ताल्लुक़ वो बातें, वो किस्सा, वो कहानी, वो हकीकत पर मबनी दास्तान जो हमारे लिए नसीहत है। और काश कोई समझ सके इसको, अगर इतनी मेन बात और ऐसे लोगों का तज़किरा यानी जो मर कर जीने पर एतबार नहीं रखता और उसको आसमानों की बुलंदियाँ और अल्लाह के कुरान का इम्तियाज़ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर कोई एतराज़ है, वो इन दो सूरतों को पढ़ ले, अल्लाह उसके दिमाग की खिड़कियाँ खोल देगा। ये सिपारा जिसका आगाज़ अल्लाह ताला ने जहाँ से किया वो आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तो ये जो सूरतें हैं इसमें जो बनी इसराइल है, बनी इसराइल जिस तरह हम पहले इस बारे में पढ़ चुके थे कि अल्लाह ताला ने इन्हें मजहबी क़यादत अता की थी। अल्लाह ताला ने इनको इतनी बड़ी पोस्ट अता की थी जो इनकी सरकशियों के सबब अल्लाह ने इनसे वापस खींच ली। इनका किबला जो था वो बैतुल मक़दस, अल्लाह ने बैतुल्लाह की तरफ उसको शिफ्ट कर दिया। ये बनी इसराइल जिनको इतना एजाज़ दिया अल्लाह ने, फिर ये बनी इस्माइल को अल्लाह ने अता कर दिया। और ये जितनी निशानी है यानी ये किताब जो कुरान है ये आई तो अल्लाह ने फिर उनकी किताबों को मनसूख कर दिया। बुरी नहीं है, झूठी नहीं है, असल हालत में भी नहीं है, ईमान है हमारा उन किताबों पर। लेकिन जब कुरान आया तो उनकी तालीमात ख़त्म, अब इस कुरान की तालीम पर फैसले होंगे। ये अल्लाह ने बात समझाई है यहाँ पर कि क़यामत तक के लिए अब बुनियाद जो है वो अल्लाह का कुरान यानी कुरान मजीद होगा। तो इस मौजू को अल्लाह ने इस सूरत में दोहराया है। तो इसका आगाज़ जहाँ से वाक़या मेराज पर है, मेराज ईमान को ताज़ा कर दी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो मुहाफ़िज़ थे, सहारा बनकर नबी के साथ थे और बड़ा हौसला दिया उन्होंने नबी को परवरिश करने में, रहने में बड़ी सपोर्ट की उन्होंने मक्का में। और नबी की गमखार बेगम सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शेब अबी तालिब की घाटी के बाद जब कैद से निकली वो भी इंतकाल कर गई, चचा भी इंतकाल कर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी में गए दावत देने, उन लोगों ने पत्थर मारे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर दिया, हमारे आका को। तो उस हालत में तकलीफ़ में दुनिया के सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे हर तरफ से। फिर अल्लाह ने अपने नबी को मेराज करवाई, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाई, यानी उम्मीद देने के लिए, हौसला देने के लिए। जिस तरह हम अक्सर थक जाते हैं ना, फिर सैर पे निकल जाते हैं, लोग बिज़नेस कर करके थक जाए ना, फिर छुट्टियों में विज़िट पर चले जाते हैं। हमारे नबी को जब अल्लाह ने सैर करवानी थी, हर नबी की मेराज इस ज़मीन पर हुई है। हमारे नबी की बारी आई ना, अल्लाह ने कहा ज़मीन पर मेराज सजती नहीं, जिब्राइल आसमानों पर ले आ। इब्राहिम को आग में हुई, मूसा को तूर पहाड़ पर हुई, इस्माइल को छुरी के नीचे हुई। तो ये सारी चीज़ें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बढ़ाती हैं। तो इसमें दो हिस्से हैं मेराज में। पहला वो असरा जिसे कहा जाता है यानी ज़मीनी सफ़र, मक्का से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़सा लेकर जाना फ़लस्तीन तक, जो आजकल हमारे जिस हालात में वो फ़लस्तीनी है, अल्लाह उन पर रहम फरमाए और अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमाए। ये हमारा किबला अव्वल है। ये 3 मस्जिदें हैं दुनिया में जिनकी तरफ सवाब की नीयत से जाना यानी जाया जा सकता है, वगरना इसके अलावा किसी मस्जिद की तरफ सवाब की नीयत से कि ये बड़ी मस्जिद है, बड़ा यहाँ पे कोई ख़तीब है तो यहाँ शायद सवाब ज़्यादा हो, नहीं, सवाब सबका बराबर है। जुमे का नमाज छोटी मस्जिद में पढ़ लें, बड़ी में पढ़ लें। हाँ, बैतुल्लाह जाते हैं, मस्जिद नबी जाते हैं या मस्जिद अक़सा जाते हैं फ़लस्तीन मस्जिद की तरफ, तो इसका सवाब अलग है और जाना भी सवाब है इस सोच से। तो ये मस्जिद जो है इस तरह का सफ़र मक्का से मदीना, ये असरा का जो सफ़र है ये अल्लाह ताला ने करवाया और सारे अंबिया को अल्लाह ने इकट्ठा करके मुसल्ला हमारे नबी को देकर, इमामत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर अल्लाह ने सारे नबियों की नबूवत और सारे वो दर्जे नीचे करके फरमाया कि अब सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, अब बाकी ख़त्म हो चुका है। अब ये भी आएंगे तो मेरे नबी के उम्मती बनकर आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे। अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया यहाँ पर। तो इसके बाद दूसरा सफ़र था वो मेराज आसमानी सफ़र है, जिसको अल्लाह ताला ने आसमानों पर बुलाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में है ना, जिस तरह मैंने आयत पढ़ी, लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह कहते ताकि हम दिखाएं इनको अपनी निशानियाँ। उसमें आसमान थे सातों, हर आसमान पर गए। मैं मुकम्मल इंशाल्लाह इस पर बात करूँगा। मेराज पर ये बड़ी लंबी तफसीली वाक़या क्या क्या देखा और क्या हुआ, लेकिन ये मैं मुख्तसर बतला रहा हूँ कि सातों आसमान खुले, नबियों से मुलाकातें हुई, फिर जन्नत के सारे मनाजिर देखे, जहन्नम की होलनाकियाँ दिखाई अल्लाह ने जिनको अजाब हो रहा था। ये एनिमेशन था, बात चीज़ें ऐसी थी अभी दुनिया में वो आए नहीं हैं लोग, लेकिन उनकी सज़ाएँ मिल रही थी, वो अल्लाह एनिमेशन दिखा रहा था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।
تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے معراج پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں